फल क्या है, हम क्यों करें भक्ति, हम क्यों स्वाध्याय करें, हम क्यों सेवा करें। देखो, सेवा सिर्फ धन की नहीं होती। धन की सेवा बहुत छोटी सेवा बताई गई है ग्रंथों में। आप यदि अपनी ये सद्विचारता का प्रसार करते हैं तो उसे वाणी की सेवा कहते हैं। सबसे बड़ी सेवा सद्विचार का प्रसार ही है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ी सेवा है। किसी दूसरे व्यक्ति के मन की कलुषता को समाप्त करना, नष्ट करना, ये एक सेवा है। किसी के मन में कोई भ्रम हो, उस भ्रम को दूर कर देना, ये एक सेवा है। कोई अशिक्षित हो, उसको शिक्षा, यद्यपि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, किसी अशिक्षित को शिक्षा दे देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये आपके साथ जाएगी, यही आपका धन है। तो भगवान की भक्ति क्यों करें? क्योंकि आप जीव हैं। जब तक हमें फल की लालच नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। ये चाहे सांसारिक जगत में ले लीजिए आप, और चाहे सामाजिक में, चाहे जहां ले लीजिए। वैसे ही 3 दिवस की इस कथा के श्रवण का फल क्या है, भगवान की भक्ति का फल क्या है? तो पहला फल है, उसका नाम है शांति। दूसरा फल है विश्वास, और तीसरा फल है श्रद्धा। मैं शांति से जुड़े हुए और भी जो आपके मन में भाव होंगे प्रयास करूंगा उनको भी ले लूं। पहला फल क्या है? शांति। दूसरा फल विश्वास। तीसरा फल श्रद्धा। और ये जीवन के आपके मूल मंत्र हैं, सफल जीवन के। जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो बाहर से कितना भी सूटेड बूटेड रहे, उसका कोई अभिप्राय नहीं होता। दूसरा, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, वो कुछ श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। और इन दोनों के लिए एक शब्द जरूर है, जिसका नाम है श्रद्धा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं शांति। जी हां, शांति आएगी कैसे? आपकी शारीरिक शांति नहीं, क्योंकि भोग में कभी शांति है नहीं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, क्यों शांति नहीं है उसमें, पहले तो ये जान लीजिए। उसमें शांति इसलिए नहीं क्योंकि वो अस्थाई नहीं है। आपके पास पैसा आएगा, कुछ समय के लिए आप शांत हो सकते हैं। जैसे पैसा जाएगा आपको अशांत कर देगा। आपके पास मान आएगा, कुछ समय के लिए आप शांत हो सकते हैं। जैसे वो गया, क्योंकि ये संसार प्रकृति के द्वारा जितना प्राप्त है, मान है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, ज्ञान है, आपका धन है, यौवन है, जो है, जहां तक आपकी बुद्धि, हमारा आपका चित्त जाए, क्योंकि सब माया है। कल बात आई थी ना, चित्त, जहां जहां पर चित्त के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, चित्त के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, वो सब माया है। तो वो आती है, जाती है, तो उसमें शांति नहीं है। एक चीज तो निश्चित हो गया। तो अब शांति मिलेगी कैसे? तो शरीर के स्तर पर शांति नहीं प्राप्त होगी, ये चीज निश्चित है। आप सुंदर हैं, खूब सुंदर हैं, यदि कोई बात घटना हो गई, आपके कुछ भी हो गया, आपके साथ अनहोनी हो गई, या एक उम्र के बाद वो सुंदरता भी तो, यौवन भी तो चला जाता है, तो वो सुंदरता भी आपकी नहीं है। मान प्रतिष्ठा पैसा तो आपका है ही नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, आप देखते होंगे उतार चढ़ाव, और आपने जीवन में और भी उतार चढ़ाव देखे होंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहा होगा तो कोई आपके साथ नहीं रहा होगा, धन आ गया होगा तो सब लोग आ गए होंगे, क्योंकि ये संसार का नियम है। इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। यह संसार का सहज शाश्वत नियम है कि जब आपके पास रहेगा कुछ, तब आपके पास लोग रहेंगे। क्योंकि बड़ा साधारण सा बात है, बार बार आप सब जानते हैं कि वृक्ष उसी पर लोग ढीला मारते हैं, कंकड़ मारते हैं, किस पर? जिस पर फल होता है। तो आपको यदि कोई ठग रहा है, यदि आपसे कुछ ले रहा है, यदि कोई, मैं कहता हूं किसी भी मद में आपसे, किसी भी मद में आपसे कोई कुछ मांग रहा है, तो आप ये मानिए कि मुझे भगवान ने देने लायक बनाया है, तुलसी कर सो दीजिए, भगवान कहते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे देने लायक बनाना प्रभु, लेने लायक मत बनाना कभी। तो यदि कोई मांग रहा है तो आप इसके लिए बहुत, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दुखी होने की आवश्यकता है, और उल्टा आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है। तो मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। कहें तो मन की स्थिरता ही शांति कहलाती है। शांति की परिभाषा कुछ और नहीं है। शांति की परिभाषा क्या है? मन की स्थिरता। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी कह रही हैं। इंद्रियाणि निद्रयार्थो भस्म तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः। क्या करता है भक्त? मन स्थिर कैसे होगा? तो मन स्थिर कैसे होगा? जिस प्रकार इंद्रियाणि निद्रयार्थो भस्म तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जिस प्रकार कछुआ, आपने देखा है कभी? कछुआ अपने को पूरा समेट लेता है। कछुआ अपने को पूरा समेट करके व्यवहार करता है। फिर उसके ऊपर आप क्या प्रहार करो, क्या प्रहार ना करो, जब वो अनुकूल परिस्थिति देखता है तब अपने को खुलता है, जब वो प्रसन्न होता है। और फिर जब देखता है कि प्रतिकूल परिस्थिति है तो वो अपने को समेट लेता है। उसी प्रकार भक्त क्या कहता है? ये इंद्रियां, जो ये इंद्रियां विषय भोग में रक्त हैं। अब विषय अनेकों प्रकार के हैं। त्वचा, वाणी, आनंद, रस, निद्रा, भय, मैथुन, अनेकों प्रकार के विषय हैं। विषय की चर्चा बहुत नहीं करनी चाहिए। सूक्ष्म में मैं सिर्फ बता दूं कि बस क्या है, ये इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हमारी हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, चाहे त्वक हो, चाहे त्वचा हो, चाहे वाणी हो, चाहे आंख हो, जितने भी ये कर्म इंद्रियां बताई गई हैं, ये क्या करती हैं? जितना इन विषयों में रक्त हैं। देखिए, आंखों को अच्छा देखने से आनंद मिलता है, त्वक को कुछ अच्छा स्पर्श करने से आनंद मिलता है, वाणी में कुछ ऐसा भाष्य करने से आनंद मिलता है। मैं वैसा तो नहीं बोलूँगा, अभिप्राय कि ये जो अनेकों प्रकार की इंद्रियां हैं, ये क्या कर रही हैं? ये इंद्रियां जो विषयों में रस प्राप्त कर रही हैं, अनेक अनेक विषय रस हैं। अब क्या कहें आपसे, तो उन विषयों से अपने को समेट लगते हैं। कौन समेटता है? इन इंद्रियों को अपनी विषयों से समेटने की क्षमता किसमें है? भक्त में है। तो भक्त में और साधारण में क्या अंतर है? और भगवान के भक्त की भक्ति का फल क्या है? ये जो विषय, पहली बात तो हमको यही नहीं पता चलता कि मुझे किस विषय से रस प्राप्त हो रहा है। जो भगवान का भक्त है उसके मन की स्थिति इतनी तो ऊपर हो जाती है कि उसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, इस विषय वस्तु से हमको अधिक रस प्राप्त हो रहा है। और श्रेष्ठ ग्रंथ पंथ यही कहते हैं कि गीता जी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, कि आपको जिस विषय वस्तु में सबसे अधिक रस प्राप्त हो रहा हो, जिस विषय वस्तु, जिस व्यवहार कहें तो, जिस व्यवहार, जिस संबंध, जिस जगह पर आपको ये लग रहा है कि ये संबंध धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित कर रहा है, तो सबसे तो पहले आप धीरे धीरे उस संबंध विषय वस्तु से धीरे धीरे अपना नाता तोड़िए। वो कितना भी क्यों ना संबंधी आपका सगा हो, वो कितना भी क्यों ना सगा हो, ये मानिए कि वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक है। और इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता कब चलेगा? इसका पता करने के लिए कोई और नहीं, ये आपका मन ही आपका दर्पण है। देखिए भाई, शरीर के स्तर पे भी हम ले लें, हम कहते हैं कि मन नहीं शरीर दर्पण है। आपके शरीर के ऊपर धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, गंदगी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं ना। उसी प्रकार शरीर की धूल को तो हम मिटा लेते हैं, परंतु जो भक्त होता है, जो भक्ति का फल होता है, वो शरीर का तो मल हटाता ही है, तो लेकिन उसके साथ वो मन में जो मैल बैठ गया है, मन में क्या मैल बैठा है, मन में कैसी धूल बैठी है,
तो मन का मैल कुछ और नहीं है, ये मन में कोई और मैल नहीं है, ये कामनाओं का ही मैल हमारे मन में दर प्रतिदर बैठता चला जा रहा है। कैसी? ईर्षा, दंभ, द्वेष, ये सब क्या है? ये धूल के प्रकार हैं। ये बस अनेकों प्रकार से जिनको हम कामनाएं कहते हैं, ये कामनाएं कुछ और नहीं है। यही जो जितने प्रकार के विषय बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दंभ, ये सब क्या है? ये सब हमारी कामनाएं हैं। और हमारे मन में ये कामनाएं दर प्रतिदर दर प्रतिदर दर प्रतिदर दर प्रतिदर दर प्रतिदर बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? ये शांत कैसे हों? और आपका इसी से मिलता हुआ एक दूसरा प्रश्न भी आपके मन में चल रहा होगा कि महाराज जी, ये जो संसार का निर्माण हुआ है, ये किसके आधार पर हुआ है? तो ये निर्माण हुआ है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर ही आपकी जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। हम, मेरे कहने का अभिप्राय है, कामनाओं को शांत करें। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यदि कामनाएं नहीं रहेंगी तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे। भाई, जीवन में यदि कामनाएं नहीं रहेंगी तो उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। जब कामनाएं रहेंगी तब हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। और यदि कामनाएं नहीं हैं तो हम क्या करेंगे? अकर्मण्य हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में कोई कामना ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे? हम अकर्मण्य हो जाएंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आपका ये प्रश्न पक्ष है। क्या प्रश्न पक्ष है? कामना नहीं होगी तो हम कोई लक्ष्य नहीं होगा भाई, और जब कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम कोई कर्म नहीं करेंगे, और फिर तो भगवान की सृष्टि पर प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि का आधार कर्म रखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। जी हां, हमारी कामनाएं हमको नहीं परेशान करती, ये जो अनावश्यक कामनाएं हैं ये हमको परेशान कर रही हैं। कामनाएं, बच्चों को पढ़ाना है, ये कोई अनावश्यक कामना नहीं है। आपको अच्छा जीवन जीना है, ये कोई अनावश्यक कामना नहीं है। आपके जीवन में कोई आपको अच्छी प्राप्ति, पढ़ाई करना है, प्रतिष्ठा पानी है, ये कोई अनावश्यक कामनाएं नहीं है। ये सब क्या है? क्योंकि भैया हम आप संसार जनित जीव हैं, इस प्रकृति जन्य हमारा आपका शरीर है, तो हम कोई ऐसे अप्राकृतिक कार्य हमसे उम्मीद भी ना किया जाए, और अप्राकृतिक कार्य हम कर भी नहीं सकते। इसलिए हमको आपको वही सुहाएगा जो क्या होगा? जो स्वाभाविक होगा, जो प्रैक्टिकल होगा। तो क्या करना है? हमारे जीवन में कितनी अवांछित कामना है। कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, परंतु हम उसको पाने के लिए अनैतिक कार्य करने लगते हैं। ये हमारा दंभ बोलने लगता है। फिर धीरे 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 दिन प्रतिदिन ये जो अनावश्यक कामनाएं हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और जब ये अनावश्यक कामनाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं तो सबसे पहले किसको प्रभावित करती हैं? हमारे मन को। हमारे मन को क्या करती हैं? अस्थिर कर देती हैं। फिर से बताता हूं शॉर्ट में, शांति को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को स्थिर करने के लिए जो अनावश्यक कामनाएं हैं, इनका धीरे धीरे शमन करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको इनको समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत हमें नहीं है। और जब तक हमें ये अनावश्यक जो कामनाएं हैं, ये धीरे 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 जब तक शांत नहीं होगी, तब तक जो हमारा अस्थिर मन है वो स्थिर नहीं होगा। और ये कामनाएं शांत तब होंगी जब हम जो विषयों से अधिक, जिनमें हमारा अनुराग बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, जिन संबंधों में, विषयों में, वस्तुओं में, व्यवस्थाओं में, उन विषय वस्तुओं व्यवस्थाओं से धीरे 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 अपने को क्या करना पड़ेगा?
अलग करना पड़ेगा। पहला शांति के लिए मन स्थिर करना है। मन स्थिरता के लिए अपनी कामनाओं, अनावश्यक कामनाओं को, बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप कामनाएं कहेंगे तो फिर कर्म की बात आ जाएगी। अनावश्यक कामनाओं को धीरे धीरे शांत करना है। जब तक ये अनावश्यक कामनाएं हमारी शांत नहीं होंगी तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमें शांति की उम्मीद नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप अग्नि है, आप अग्नि में ईंधन डालते जाइए, ईंधन, कोयला, ईंधन आप डालते जाइए और सोचिए कि वो अग्नि हमको शीतलता प्रदान करे, तो ये संभव है क्या? उसी प्रकार एक शरीर, जो बाहरी शरीर है वो अग्नि है, या आप बाहरी शरीर जो जल रहा है, तप रहा है, वो अलग है, परंतु उससे अधिक, क्योंकि जीव वो नहीं है, जो आपका विचार है वही आप हैं। आपका ये शरीर आपका परिचय नहीं है। ये शरीर सबका, क्योंकि अलग अलग शरीर होता है, हर किसी का है। वो शरीर की आपका परिचय क्या है? आपका विचार ही आपका परिचय। और जब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा तब तक आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको शांति चाहिए। शांति के पहले आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को स्थिर करने के लिए आपको कामनाओं, अनावश्यक कामनाओं को शांत करना पड़ेगा। जिस प्रकार आग में आप ईंधन डालते रहिए और आप अपेक्षा कीजिए कि शीतलता प्रदान करे अग्नि, तो संभव नहीं है। परंतु ये आपका अविवेकता ही है कि आपको ये नहीं पता कि जो हम ईंधन डाल रहे हैं, जब तक हम इसको नहीं बंद करेंगे तब तक हमें अग्नि से शीतलता प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो कामनाएं हैं, जो नित्य नई कामनाएं, नई नई कामनाएं, जब तक हम इसका मन को जो कामनाएं दे रहे हैं कि आज ये, कल वो, कल ये, 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 जब तक इस ईंधन को हम कम नहीं करेंगे, या इसको जब तक हम फिल्टर नहीं करेंगे, जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि ये कामना मेरे लिए है कि नहीं है, तब तक हमारे मन में शांति, मन स्थिर होने वाला नहीं है। और श्रेष्ठ भक्ति का यही लक्षण है, जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया और फिर बार बार मन को स्थिर करने के लिए कामनाओं का शमन करना पड़ेगा। अनावश्यक कामनाओं का शमन हो नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि कामना नहीं रहेगी तो फिर कर्म कैसे होगा? भाई लक्ष्य कोई नहीं रहेगा, चाहत कोई नहीं रहेगी। युवान भाई बहन, आपके प्रश्न होंगे कि जब चाहत नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे? हाँ, परंतु चाहत कैसी होनी चाहिए? जो श्रेष्ठ सम्मत हो, लोक सम्मत हो, वेद सम्मत हो। चाहत आप रखिए, कोई बात नहीं, परंतु उस चाहत क्या हो है आपकी, इसके लिए आप किसी श्रेष्ठ से विचार कर लीजिए कि पिताजी, श्रेष्ठ गुरु जी, संत जी, भगवान जी, माता जी, जो भी हैं आपके, कि मेरे मन में ये कामना आ रही है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, तो क्या ये विचार, ये कामना मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं? जब वो कहें कि हाँ ओके, गो अहेड, तब आप उस पर विचार कीजिए, उस पर कर्म कीजिए। जब ऐसी स्थिति में आप जीवन जिएंगे तो सफलतम जीवन और प्रसन्नतम जीवन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आप कैसे भी स्थिति हो, क्योंकि भाई पैसे से कभी सुख शांति प्राप्त हो ही नहीं दे सकती। और वही है भक्ति, क्या देती है? क्या देती है? संतोष। ये सब शांति के रूप हैं, पर्यायवाची हैं। संतोष के बिना शांति संभव नहीं है। जब कामनाएं शांत होंगी तो मन स्थिर होगा, जब मन स्थिर होगा तब विचार बढ़ेगा, और जब विचार आपका शुद्ध होगा, विचार आपका दृढ़ होगा, तो क्या आएगा? आपको इसका पता चल जाएगा कि नहीं, ठीक है, जो हमको प्रभु ने दिया, जो दिया है, जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना हमको प्रभु ने दिया है बस उसी में खुश रहने की हमको आदत पड़ जाएगी, और उस व्यवहार का नाम है संतोष। और संतोष कभी धन से, प्रतिष्ठा से नहीं होता। अरे मेरे केवट भैया का संतोष कितना अच्छा संतोष था, बताइए। और केवट भैया का संतोष इसलिए वंदनीय है, यद्यपि बहुत संतों का वंदनीय है, परंतु एक प्रश्न समाज में उठता है कि भैया आपके पास महाराज जी थोड़ा पैसा है, क्या व्यापार है आपका, हमसे कहते हैं लोग, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बिना दक्षिणा के कथा करते हैं, आप इसका विरोधी करते हैं, खूब करते हैं।
परंतु जिसके पास नहीं है, तो मैं पहली बात तो ये बता दूं, मैं कभी भी कथा की मैं दान का कभी कोई विरोधी नहीं हूं। दान के बिना तो समाज चलेगा नहीं। कल बात है ना, वैश्य कौन निंदनीय है? जो धनवान होने के बाद कृपाणु है। धनवान और कोई भी हो, जो धनवान है वो कृपण है, वो निंदनीय है, वंदनीय नहीं, वो निंदनीय है। तो मैं कभी दान का विरोधी नहीं रहा। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि दान ना कीजिए, दान कीजिए, कथा कराइए, बिना कथा दान के, क्योंकि समाज में प्रसार ही नहीं होगा। होना ही चाहिए, इसमें कोई विवेक, मैं कहता हूं विवेकपूर्ण। मैं दान का विरोधी नहीं, मैं शोषण का विरोधी हूं, कि शोषण ना हो। इस स्वेच्छा से जो हो, होना ही चाहिए, बिना सहयोग के। भाई हर व्यक्ति की, जो राजनीति में है वो अपने राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहा है, जो शिक्षा में है वो शिक्षा के माध्यम से सेवा कर रहा है, जो धनवान है वो धन के माध्यम से सेवा कर रहा है, जो अनेक माध्यमों से, जो कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, वो उसके माध्यम से समाज में सेवा कर रहा है। क्योंकि समूहों से तो ही समाज का निर्माण होता है, श्रेष्ठ लोगों से ही तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। तो अभिप्राय इतना है, मैं इसलिए केवट को कह रहा हूं क्योंकि केवट के पास कुछ नहीं था, और केवट को यह भी ज्ञात था कि ये कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने 3 मुट्ठी में बलि को जीत लिया था, जिन्होंने सुदामा जी को तीसरी मुट्ठी मां ने पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हो, इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना दे सकें। भक्त की भक्ति का फल क्या है? शांति, संतोष, मन स्थिर हो जाता है। केवट का मन अस्थिर नहीं था। केवट कह रहे थे अब क्या चाहिए प्रभु? साक्षात आप दर्शन दे रहे हो। जटायु जी को क्या चाहिए था? ये भक्ति के ही तो फल थे। जटायु जी को क्यों नहीं? सबरी जी को क्या चाहिए था? फिर कह रहे थे कि यौवन कर दूं आपको, मां क्या चाहिए मांगिए जो चाहिए। अरे ना प्रभु, भक्त कभी भी क्या होता है? लालची नहीं होता। भक्त क्या होता है? लालची नहीं होता। और जो लालची नहीं होता उसके अंदर एक व्यवहार उतरता है, उसका नाम है संतोष। और उसी के जीवन में संतोष होता है जिसका मन स्थिर होता है। मन स्थिर उसी का होता है जिसके जीवन में कामनाओं का शमन होता रहता है, जो अपने मन को दर्पण के भांति धीरे 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 उसका विचार करता रहता है, उस पर अपने जीवन के बारे में विचार करता रहता है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि बहुतायत लोग जीवन जी नहीं रहे हैं। जीवन क्या कह रहे हैं? काट रहे हैं। बहुतायत लोग, और वही लोग जीवन काट रहे हैं जिनके जीवन में एक व्यवहार है जिसका नाम है आनंद, प्रसन्नता। अब आपको देखिए, कथा में प्रसन्नता है, आनंद आता है, तो आपको कब 3 घंटा हो जाता है आपको पता नहीं चलता। अब आप अपने साथ किसी व्यक्ति को जबरदस्ती लेकर के आ जाइए तो वो आपको पूरा 1-1.5 घंटे में परेशान कर देगा। उठो चलो, उठो चलो, उठो चलो, उठो चलो, उठो चलो, उठो चलो। ये क्या है? व्यक्ति एक ही है, स्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, समय एक ही है, परंतु क्या है? दोनों व्यक्ति का, दोनों जीवों की अलग अलग अपनी क्या है? शक्ति, क्षमता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इस कथा में बहुत लोग बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, एक व्यक्ति उसी शब्द को अपने हिसाब से समझ रहा है, दूसरा यदि आप पूछेंगे तो वो अपने विवेक के अनुसार ग्रहण कर रहा है। इसके पीछे का विज्ञान आपको मैं चर्चा कर लूं, ये क्यों होता है ऐसा। देखिए, हमारे अंदर जो ऊर्जा डेवलप होती है, जो हमारे अंदर ऊर्जा डेवलप होती है, वही ऊर्जा के अनुसार हम अपना व्यवहार, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसी ऊर्जा के साथ हम अपने घर समाज में रहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जिस घर में शुभ विचार होता है, संस्कार होता है, देखिए भैया, श्रेष्ठ संस्कार से ही श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है। आगे और चर्चा है।
तो जिस घर में शुभ विचार होता है, सदाचार होता है, भगवत चर्चा होती है, संतों का आना जाना लगा रहता है, अनेकों प्रकार से समाज के कल्याण उत्थान के लिए चिंतन होता है, उस घर में एक स्वाभाविक सकारात्मक ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि उस घर का जो श्रेष्ठ मुखिया रहता है वो उसी विचारों से उस घर का सृजन करता है। क्योंकि जिस विचार से, जो विचार आपके अंदर होंगे, आपके रोम छिद्रों से वही ऊर्जा निकलेगी। आप कभी कभी देखते होंगे आपके जीवन में, हम आपके ऐसा कभी कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप बस इतना कहते हो, बस कैसे भी कि ये व्यक्ति यहां से जाए, क्योंकि आप ये सोचते हो ये जितनी देर बैठा है पता नहीं क्यों कुछ वो बोले या ना बोले, वो चुपचाप बैठा भी रहे, वो कोई व्यवहार ना करे आपके साथ, कुछ बोले ना, परंतु आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति कितनी जल्दी यहां से जाए, पता नहीं क्यों उलझन हो रही है।